हमने कल्याण रेलवे स्टेशन से पंजाब मेल के साथ इस सफ़र को शुरू किया। वैसे तो हमारा स्लीपर कोच में रिजर्वेशन था, लेकिन राधा जन्माष्टमी के कारण मथुरा जाने वाले भक्तों की भीड़ की वजह से इस बोगी को जनरल का स्वरूप आया था। हालांकि उसे भी हमने एंजॉय किया। निजामुद्दीन स्टेशन पहुंच के सबसे पहले हमने स्टेशन के सामने ही होटल बुक किया। अपना लगेज वहां पे रखने के बाद हम डिनर के लिए निकल पड़े। पास ही में एक ढाबे पे हमने एक वेज थाली और चिकन मसाला के साथ दिल्ली वाली स्पेशल तंदूर रोटियों के मजे लिए। दोस्तों, कल ही हम लोग रात में दिल्ली पहुँचे। हम लोग निज़ामुद्दीन दरगाह के लिए निज़ामुद्दीन में उतरे थे। अभी सुबह नहा धो के हम लोग निकले हैं। सबसे पहले हम दरगाह को विजिट करने वाले हैं, उसके बाद फिर एक बार होटल में आएंगे, चेकआउट करेंगे और उसके बाद पूरा दिल्ली घूमने वाले हैं। निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर से हमने ई रिक्शा की है। 20 रुपये सवारी के हिसाब से यहाँ से ऑटो रिक्शा चलती है। हम लोग पहुंचे हैं निज़ामुद्दीन दरगाह को विज़िट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दरगाह के बाजू में एक मस्जिद है और वहाँ पे इतनी सारी भीड़ है। आप अभी जो वास्तु देख रहे हो वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध निज़ामुद्दीन दरगाह है। हजरत निज़ामुद्दीन 1236 से 1325 चिश्ती घराने के चौथे संत थे। इस सूफी संत ने वैराग्य और सहनशीलता की मिसाल पेश की थी। कहा जाता है इसी वजह से यह सभी धर्मों में लोकप्रिय बन गए। हजरत साहब ने 92 वर्ष की आयु में प्राण त्यागे और उसी वर्ष उनके मकबरे का निर्माण आरंभ हो गया, किंतु इसका नवीनीकरण 1562 तक होता रहा। दक्षिणी दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। अभी दरगाह को विज़िट करके हम लोग आए हैं निज़ामुद्दीन स्टेशन गेट नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे हम लोग नाश्ता करेंगे, अपना लगेज लेके फिर दिल्ली घूमेंगे। तो अभी ये नाश्ता में यहाँ पे हमें क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। की चाय है भाई साहब, कुल्हड़ वाली चाय कैसी? 15 रुपये की चाय है। इसमें इलायची, अदरक, मसाला सब आता है। हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह को भेंट करने के बाद अभी हम लोग पहुँचे हैं दिल्ली के सबसे मशहूर डेस्टिनेशन पे। मतलब दोस्तों, हम लोग अभी आए हैं इंडिया गेट देखने के लिए। विकिपीडिया के अनुसार
इंडिया गेट मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित 43 मीटर ऊंचा विशाल वास्तु है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। इसे सन 1931 में बनाया गया था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने जाने वाले इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण है। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह स्मारक दर्शनीय है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका जो दिल्ली में निधन हुआ था, उनका जो महापरिनिर्वाण जिस जगह पे हुआ था, उस जगह पे भारत सरकार ने कुछ इस तरह का एक मेमोरियल बनाया है। आज अभी हम उस मेमोरियल को विजिट कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल भारतीय संविधान के प्रमुख रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यह स्मारक है। यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का घर हुआ करता था। इसी जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। अभी उस जगह तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाकर उसे ध्यान की जगह बनाया गया है। इस मेमोरियल में बाबा साहब के कुछ ऐसे स्टैचू लगाए हैं जो जीवित प्रतीत होते हैं। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप जब यहाँ भेंट देंगे तब आपको जरूर कुछ ना कुछ एहसास होगा। दिल्ली आओगे तो यहाँ भेंट देना ना भूले। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल को विजिट करने के बाद अभी हम लोग पहुंचे हैं लाल किला देखने के लिए। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आजादी का प्रतीक है। लाल किले के सौंदर्य, भव्यता और आकर्षण को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहां आते हैं। हमारी भी मुलाकात यहां पे हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ हुई। उनके साथ हमने भी कुछ तस्वीरें खिंचवाई। दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं दिल्ली के संसद भवन तक। संसद भवन के अंदर जाने की तो परमिशन किसी को नहीं दी जा रही है, लेकिन हम लोग संसद भवन के बाहर से ही
फ़ोटो निकाल के यहाँ से आगे का सफ़र करने वाले हैं। सारा दिन घूमने के बाद पहाड़गंज में हम लंच के लिए पहुंचे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे खाने में भी ठगा जाता है, ऐसा हमें अनुभव हुआ। दिल्ली के ठग एक कंसेप्ट तो हमने सुनी थी, लेकिन हमने कल रात जब निज़ामुद्दीन में होटल बुक किया और आज दिल्ली में जहाँ लंच किया, दोनों जगहों पे इस समस्या को हमने झेला है। यहाँ पे टूरिस्ट स्कैम होते हैं। टूरिस्ट हो तो संभल के रहना, और खाना खाते वक्त या होटल बुक करते वक्त आपके साथ कोई टूरिस्ट स्कैम ना हो, इसका ध्यान जरूर रखना। दोस्तों, आज ही शाम को हम दिल्ली से मनाली जाएंगे, तो हमारा बस का सफ़र और मनाली का पहला दिन देखना ना भूले। चलिए, आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।